तो भाई स्वागत है तुम्हारा दूसरी वीडियो में एरे के बेसिक्स की। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो भाई उसको देख लो, तुम्हारा ही वेट कर रही है वो। उसको देख लोगे फिर यहाँ होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है तो चलो, उसको उम्मीद है देख के ही आए होगे वीडियो। चलो शुरू करते हैं इसको। तो भाई अब ये दूसरी वीडियो में मैं तुम्हें कुछ और बेसिक्स बताऊँगा जो तुम्हें पता होने चाहिए, तभी तुम एरे में कोडिंग अच्छे से कर सकते हो। वरना फ़ायदा कुछ नहीं है, तुम क्वेश्चन देखोगे उसका तुम्हें कोड रटना पड़ेगा। मतलब तुम खुद से कोड नहीं बना सकते जब तक तुम्हें ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए कुछ बेसिक्स है जो तुम्हारे यहाँ क्लियर करूँगा इस वीडियो में मैं, जो पिछली वीडियो में रह गए थे। तो भाई देखो, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक इंटीजर टाइप का एरे बना के दिखाया था और उसमें समझाया था कि भाई हम कैसे काम करेंगे। अब देख लो हम और टाइप के भी एरे बना सकते हैं, तो किस तरीके से बना दें थोड़ा वो भी दिखाता हूँ। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है बहुत ज़्यादा, वो भी तुम्हें बताऊँगा। तो देखो, अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया तो तरीका वही है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पर दे दिया साइज़ 5। ठीक है, तो एक एरे बनेगा एस, ऐसा नाम होगा इसका। कैसा होगा ये भाई, 5 है डब्बे तो 5 आएंगे, 1 2 3 और एक और बना दो 5, 0 1 2 3 4। इनमें वैल्यू होंगी नल। ठीक है ना, नल होगी इसमें वैल्यू। नल नल क्यों होगा नल? क्योंकि मेरा मन कर रहा है इसलिए होगा नल। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल। पिछली वीडियो में बताया था न्यू कीवर्ड की मदद से कोई भी एरे बनाओ तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता है स्टार्टिंग में। तो नल है, मान लो मैंने इसमें कुछ वैल्यू भरी। क्या भरूँ इसमें बताओ, क्या भरूँ? 8 और भर सकता हूँ ऐसे, सोच के बताना। 8 ठीक है? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें तो 8 जैसी चीज़ मैं ला ही नहीं सकता ना, ये तो इंटीजर डाल रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या रखूँगा? इसमें मैंने जैसे रख दिया अंश, मैंने किसी का नाम डाल दिया। ठीक है ना। और मान लो कुछ और है इसमें, हाय हेलो और क्या डाल देते हैं, ABCD वाओ। ठीक है, तो ये एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का। इसमें 5 स्ट्रिंग है, ABCD अंश हाय हेलो ABCD वाओ, कुछ भी डाल दी रैंडम तुम्हें समझाने के लिए। ये सब है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग का एरे है तो स्ट्रिंग को रखेगा। इंटीजर का एरे होता तो इंटीजर को रखता, ऐसे ही फ्लोट का एरे होता तो फ्लोट को रखता, और सारी वैल्यू उसी टाइप की होनी चाहिए। तो भाई ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया है। ऐसे ही अगर मैं किसी और टाइप का एरे बनाऊँ फ्लोट टाइप का, तो वो भी वैसे ही बनेगा और उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू होंगी। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया, सब कुछ हमें समझ में आ रहा। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी होगी या ध्यान दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब देना, कि जो एरे होता है हमारा वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है ना। ये पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा है ना। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पता है क्या होते हैं? जिनको यूज़र बनाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी पता होगा। प्रिमिटिव मतलब जो पहले से बने हुए हैं, जैसे इंट, कैर, बुलियन, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, ये सब पता है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग और एरे दो हमारे डेटा टाइप हैं जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम उनको बोलते हैं। अब मेरे को ऐसे तुम्हें एक यहाँ पर एरे के बारे में बताना था कि एरे भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और जो हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं इसमें हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे ये जो एरे का नामकरण मैंने करा, या ऐसे मैंने करा, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, मान लो इसका भी 5 साइज़ के ले लेता हूँ। तो भाई जो ये नाम है इसका, इसको मैं, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है भाई, स्पेशल पावर है इसके पास। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस वेरिएबल। ये दोनों हैं रेफरेंस वेरिएबल। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, क्या मतलब है, क्या है वो भी समझाता हूँ। एक चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, ये कईयों को नहीं पता होगी, कईयों को क्या, बहुतों को नहीं पता होगी। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा डेटा टाइप 2 बार आ रहा है, इंट इंट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो कुछ कारण होगा ना इसके पीछे भाई, ऐसा तो है नहीं फालतू में लगा रखा। और तुमने जब नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे होंगे, जब हम नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, इंट ए इक्वल टू 10। हम ऐसा तो नहीं लिखते इंट ए इक्वल टू इंट 10। ये कभी देखा है किसी को करते हुए? नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है था। इंट ए इक्वल टू 10 ऐसा करते हैं, ऐसा ही होता है और यही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार क्यों लिख रहे हैं भाई? ऐसा क्यों नहीं करा कि यहाँ पर इंट ए इक्वल टू न्यू 5 ऐसा कर दिया? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। हाँ, तो क्या हो गया? तो वही तो बताना है मैंने तुम्हें। तो देखो यहाँ पर इंट इंट 2 बार आया है,
अब इसके पीछे का क्या कारण है वो समझो। यहाँ पर इसका मतलब देखो, इतना जो पोर्शन है भाई, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ना, यही तुम्हारा एरे क्रिएट कर देता है। मैंने इसको नहीं लिखा, मान लो मैंने इसको नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको सुन लो ध्यान से। तुम्हारे इतने कुछ क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो जाएंगे, और इतने ऐसे भी होंगे जो तुम्हें पता भी नहीं होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब मैंने ऐसे लिखा ना, तो एक एरे बनता है, न्यू जगह एलोकेट करवाता है, इंट ये बताता है कि तुम इंटीजर के लिए जगह एलोकेट करवाओ कितनी, 5। तो एक एरे उसी समय फटाफट बन गया, 1 2 3 5 0 1 2 3 4। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें आई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि है 0 0 0 0 0। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया है सब कुछ। अब लेकिन मेरे पास इसका कोई नाम है नहीं है, तो मैं इससे वैल्यू कैसे लूँगा? नहीं आई बात समझ में? मान लो मैंने ये लाइन नहीं लिखी, मैंने इतना लिखा, तो भाई अंदर रैम में जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ऐसा बन गया होगा, पर इसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता, और वो तुम्हारे साथ कहीं जा रहा है, वो थोड़ा आगे निकल गया तुमसे, तो तुम उसको कैसे बुलाओगे? भाई उससे बात करने के लिए, उसे बुलाने के लिए नाम तो पता होना चाहिए ना। तुम्हारी कोई दोस्त है, वो तुमसे आगे निकल गई, मेले में गुम हो गई, थोड़ा आगे कहीं चली गई, दुकान में उसको अपना शॉपिंग का सामान मिल गया, वो तुमसे आगे निकल गई, तुम पीछे छूट गए। अब तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता। वैसे ऐसा बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता। तुम्हें उसका नाम नहीं पता मान लो, तो तुम उसे कैसे बुलाओगे भाई? और अगर तुम्हें उसका नाम पता था तो तुम फटाफट चिल्लाते हैं, वो सुन लेती, बात हो जाती, ख़त्म, वो तुम आराम से उसको जाके मिल जाते हैं। तो जब किसी का तुम्हें नाम ही नहीं पता तो मुझसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रही? ऐसी रैम में इतना सारा डेटा पड़ा है, वहाँ तुम्हारा छोटा सा एरे बैठा हुआ है, तुमने इसका कोई नाम ही नहीं रखा भाई। तो इसका तुमने कुछ नाम ही नहीं रखा, तो तुम इसे ढूंढोगे कहाँ से? इसलिए हमें इसका नाम रखना पड़ता है। तो इसका नाम मैंने रखा है ए, ये नाम है इसका। और नाम लिखने का तरीका ये है कि एरे का नाम है तो आगे तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। पर ये है, ये जो एरे है ये किस टाइप का है? ये है इंटीजर टाइप का, है ना। तो जो इसका नाम होगा ना भाई, अब वो इतनी ख़तरनाक चीज़ तुमने बना रखी जो इंटीजर टाइप की है, तो इसको संभालने के लिए भी इंटीजर टाइप का ही नाम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमने इसका नामकरण करा उसके आगे लिखा इंट, कि भाई इसके लिए हमने एक नाम रखा है, वो भी इसी के टाइप का है, दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे शादी से पहले राशि मिलाते हैं ना, कि मंगली है तो मंगली ढूंढेंगे, नी है तो नी ढूंढेंगे, मिलते जुलते होने चाहिए, वरना बैंड बज जाती है। यहाँ पर भी वही सीन है भाई, यहाँ पर मैचिंग नहीं होगी। जैसे वहाँ मैच नहीं होता वैसे यहाँ भी मैच नहीं होगा। मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का राशि मिलानी पड़ेगी। और राशि कैसे मिलेगी? जब दोनों का डेटा टाइप सेम होगा। तो यहाँ इसका भी इंट है, यहाँ इसका भी इंट है, बढ़िया। तो इसकी मैचिंग हम इसके साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कर दी, ए ये है, ये नामकरण कर दिया इसका हमने, ठीक है। तो ये ए है जो एरे, ये हो गया इसका नाम, इस एरे का नाम हो गया ये वाला, और ये हो गया ये, कनेक्शन बना दिया हमने, ठीक है। अब मेरे को अब इसका कुछ चेंज करना है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। ये इसका नाम है, मैंने इसमें अगर A1 करा, A1 अगर मैंने लिख दिया एक, जैसे ये है इसका नाम, मैंने ऐसे लिखा A1 = 5, मैंने ऐसा कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि A के 1 वाले की वैल्यू को 5 कर दो। तो A का 1 वाला ये है, इसको मैंने कर दिया 5, तो ये 5 हो गया। बात समझ में आ रही? मतलब मैं वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता हूँ ऐसे। मैंने ऐसे लिखा A का 0 = 8, इसका मतलब ये होता है कि A के 0 इंडेक्स वाले को 8 कर दो। इंडेक्स को हमेशा इसके अंदर देते हैं, ठीक है। तो A के 0 वाले को 8 कर दिया, तो यहाँ पर कौन बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो हमने वैल्यू मॉडिफाई कर दी। ऐसे ही मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। मैं चाहता था प्रिंट करना, तो प्रिंट LN, मैंने कहा भैया A के 1 को प्रिंट कर दो, A के 1 को प्रिंट कर दो, तो ये हो गया प्रिंट। वैल्यू आउटपुट में 5 आ जाएगी। बात समझ में आ रही तुम्हें यहाँ तक? तो भाई ये तरीका है, और ये है इसका हम नाम क्यों रखते हैं। तो ये बातें कोई नहीं बताता, तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता होंगी, ये पूछ लेना, होता है ऐसा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें काफ़ी कुछ यहाँ पर काम की बात पता चली होगी। अब इसके बाद ना मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि भाई किस तरीके से हम लूप की मदद से वैल्यू इसमें एंटर करवा सकते हैं एरे में, कैसे इससे बाहर निकलवा सकते हैं, कैसे तुम प्रिंट करवाओगे। तो ये सब बात अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता नहीं कोई डाउट तुम्हें होगा। और अच्छा, एक और बात याद है, तो लोगों एक और बात सुन लो भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो। तब तक लाइक कर दो, अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो जितना तुम ज़्यादा देखोगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना।
यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे को अभी याद आ गई, वरना मेरे को अगली वीडियो में लानी पड़ती। तो जो भी एरे हमारा होता है, जैसे ये एरे है, ठीक है, हर एक एरे का अपना खुद का एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ वेरिएबल। भाई इसको ना लिख के रख लो, ये ना इतना काम का वेरिएबल है हर प्रोग्राम में, मतलब 90% प्रोग्राम में तो इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। चाहे तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर के मैंने जो बना रखे उनको देख लो, तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, भाई लेंथ वेरिएबल की बहुत जगह ज़रूरत पड़ जाती है। अब लेंथ वेरिएबल क्या चीज़ है, देखते हैं क्या है। हर एक एरे के पास अपना खुद का एक लेंथ वेरिएबल होता है, ठीक है ना। और ये जो लेंथ वेरिएबल है एक स्ट्रिंग में भी होता है, यही लेंथ वेरिएबल दोनों। एक काम करता हूँ मैं ना, इसको अगली वीडियो में लेके आता हूँ यार, ये इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भी इतना ही रखते हैं। लेंथ वेरिएबल जो एरे में होता है वो भी समझा दूंगा, स्ट्रिंग वाले में जो है उसके बीच का डिफरेंस भी तुम्हें बता दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको इतना ही रखता हूँ ताकि तुम ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। इसके नोट्स बना लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए तुम्हें मैंने, स्कूलों में नहीं बताई जाती, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लेना और पढ़ लेना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, और बाकी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा एरे में से, और साथ में जो इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी और बेसिक्स भी कवर करेंगे जो बच गए हैं, फिर बताएंगे प्रोग्राम किस तरीके से तुम्हें करना चाहिए और कैसे तुम आराम से प्रोग्राम का लॉजिक बना सकते हो, ये सब बातें भी कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।